मुरादाबाद के अंबेडकर नेचर पार्क में लाखों की चोरी, सुरक्षा व्यवस्था और माहौल पर सवाल खड़े। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बार फिर चोरी की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंबेडकर नेचर पार्क में देर रात चोरों ने फास्ट फूड बेचने वाली 3 दुकानों को निशाना बनाया। दुकान स्वामी राहुल कुमार, शिव कुमार और सौरभ की दुकान से चोर गैस सिलेंडर और अन्य सामान चुरा ले गए। चोरी किए गए सामान की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंबेडकर नेचर पार्क में सुरक्षा नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं है। कई एकड़ में फैले इस पार्क में महज 2 चौकीदार तैनात हैं, जो अक्सर शराब के नशे में धुत रहते हैं। चोरों ने सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, लेकिन फुटेज में उनकी करतूत साफ नजर आ रही है। दुकान स्वामी सुबह पहुंचे तो चौकीदार नशे में धुत पड़े थे और उन्हें किसी बात की भनक तक नहीं थी। शक ये भी जताया जा रहा है कि चौकीदारों की मिलीभगत के बिना इस तरह की वारदात संभव नहीं है। गौरतलब है कि इसी पार्क में पहले भी चोरी की घटना हो चुकी है, जिसमें पार्क के ही लोग शामिल थे, लेकिन तब पार्क प्रबंधक ने मामले को दबाने की कोशिश की थी। पार्क का संचालक नवतप बिल्डर के मालिक और नवनीत एवं संजीव के हाथों में है और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी इन्हीं की बनती है। लेकिन यहाँ समस्या सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्क में 30 रुपए का टिकट लेकर आने वाले प्रेमी जोड़े खुलेआम अश्लील हरकतें करते हैं, जबकि यहाँ परिवार और बच्चे भी मौजूद होते हैं। हालात यह है कि पार्क का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है और अश्लीलता यहाँ की नई पहचान बन गई है। पीड़ित दुकान स्वामी राहुल का कहना है कि यहाँ सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रेमी जोड़ों की अश्लील हरकतें फैमिली और बच्चों पर बुरा असर डालती हैं। पार्क प्रबंधक ना तो इस पर कोई रोक लगा रहा है और ना ही कोई कार्रवाई कर रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या नवनीत और संजीव का मकसद पार्क को सुरक्षित मनोरंजन स्थल बनाना है या फिर इसे चोरी और अश्लीलता का अड्डा बनाना है। महिलाओं के लिए भी यहाँ शौचालय की हालत बद से बदतर है, जो इस लापरवाही की गंभीरता को और बढ़ा देती है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब? सर राहुल कुमार। राहुल जी, मेरा ये सवाल है, किस तरह से आपकी दुकान में चोरी हुई, कितनी दुकानों में? कल सर हम यहाँ से लगभग 10 बजे करीब दुकान बंद करके गए थे और 10 बजे जाने के बाद में करीब हम सुबह मॉर्निंग में जब यहाँ पर 10 बजे आए हैं तो दुकानों में देखा सभी दुकानों के ताले टूटे हुए थे। और ताले ऐसे नहीं टूटे हैं, बिल्कुल बेरहमी के साथ तालों को मारा गया है, काफ़ी शोर के साथ टूटे हैं। पर यहाँ के गार्ड बिल्कुल बेइंतहा सो रहे थे, उन्हें कोई खबर नहीं किसी बात की। हर एक दुकान से, मेरी खुद की दुकान से एक सिलेंडर, एक भगोना चोरी हुआ है। बराबर में हमारे भैया की दुकान है छोले भटूरे वालों की, फूड जंक्शन के नाम से, उनकी दुकान से 2 सिलेंडर, 1 कुकर, 2 भगोने चोरी हो गए हैं। पिज़्ज़ा वालों की दुकान से 3 भगोने चोरी हुए हैं। खाने का सारा सामान चुरा कर ले गए यहाँ से। कैमरे भी तोड़ दिए चोरों ने। और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को कोई खबर नहीं हुई किसी भी तरह की। कितने सुरक्षा है यहाँ पर? 2 जनों की, 3 जनों की, कितने? जो रिकॉर्डिंग में दिखाया गया है कि 1 चोर दिखा है और यहाँ पूरे इतने बड़े पार्क में सिर्फ 2 ही गार्ड रहते हैं। 2 ही गार्ड यहाँ पर रहते हैं गेट पर, और वो भी आप कभी भी आकर चेक कर सकते हैं। 11 बजे के बाद या तो सो जाएंगे या पी रहे होते हैं यहाँ पर। अच्छा, मेरा एक ये सवाल है, इसका ओनर कौन है, कौन किसका हाथ में चार्ज? ये जो ओनर हैं इसके नवतप बिल्डर्स वाले हैं और 4 लोग हैं इसमें शामिल पार्क में। राहुल भैया हैं, नवनीत हैं, संजीव भैया हैं, वो चारों लोग मिलकर चला रहे हैं इस पार्क को। और हम लोगों से हर एक चीज़ यहाँ पर सिक्योरिटी की फीस भी हमसे ली जाती है कि तो आपने ये बात कही नहीं, इससे पहले मेरी दुकान में कई बार ये चोरी हो चुकी? इससे पहले जो चोरी हुई थी सर, यहाँ पर पार्क के ही बंदे थे, पार्क के ही बंदे थे। उनकी ना वीडियो हमको दी गई और बल्कि पार्क से और दबाव बनाया गया कि आप इस बात को ज़्यादा ना फैलाएं। कौन बना दिया था ये दबाव? पार्क का कौन? जो ऑफिस से स्टाफ मिले थे भैया, तो उनसे कहा गया था कि उनको पता चल गया था कि चोरी किसने की है और पार्क का ही बंदा था। इस वजह से उस बात को उछाला नहीं गया। आप बता रहे हैं शराब पीकर ये दोनों बाप बेटे हैं, जो 2 जने हैं, पार्क कितना बड़ा लगता है? पार्क तो काफ़ी कई बीघों में है, एकड़ में है ये। कई एकड़ में? हाँ। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है शराब पी के कहीं ना कहीं लड़के भी आती होंगी? यहाँ तो सर सभी आते हैं। क्या? लड़कियाँ भी आती हैं, लड़के भी आते हैं। मेन चीज़ है कि यहाँ पर सिक्योरिटी इसलिए बढ़ानी चाहिए कि जब आप शाम को यहाँ पर आएंगे तो कोई भी सिक्योरिटी गार्ड इस चीज़ को नोटिस नहीं करता है कि पूरी फैमिली लोग यहाँ लेकर आ रहे हैं, उन पर कितना व्यवहार गलत जा रहा है। किस तरह से देखे जाता है? आप यहाँ शाम को कभी घूमना आएंगे तो यहाँ कपल अपना अलग खड़े हैं। यहाँ वॉशरूम तक में यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है लेडीज़ के लिए। इतनी लापरवाही है यहाँ पर। मतलब यहाँ 50 रुपये का टिकट ले जाता है, यहाँ पे कितना का लेगा? 30 रुपये का टिकट है। 30 रुपये का टिकट ले जाता है। तो कहीं ना कहीं मान के चले चुमचाटी का भी सिलसिला यहाँ
सर आप जब कहीं जाएंगे यहाँ पर तो आपको शाम को, आप जानते हैं कि कपल आजकल नहीं रुकते हैं ऐसी जगह पर, तो इसी चीज़ को रोकने के लिए कोई प्रबंध नहीं है सिक्योरिटी की तरफ से। तो मतलब 30 रुपये का टिकट लेगा, आराम से एंजॉय कर सकते आप एंजॉय कर सकते ये हैं कहना मतलब है जी। क्या बताओ? आप आराम से पूरा पार्क घूमिए, कोई यहाँ लड़का लड़की क्या कर रहे हैं कोई नहीं देखता इस चीज़ को, तो ये बल्कि हम खुद लोग जब देखते हैं हम खुद डांट देते हैं इस चीज़ को। मतलब आपने किस तरह से देखा, मतलब ऐसे मतलब छुमा छाटी में देखा ये तो सर आम बात है यहाँ पर, है आम बात है यहाँ पर सर। क्या? लोग किस करते रहते हैं एक साइड में बैठ करके, कोई यहाँ गार्ड नहीं देखता इस चीज़ को कि यहाँ फैमिली भी आ रही है, बच्चे भी आ रहे हैं छोटे छोटे, सब लोग घूमने के लिए आते हैं। मतलब ये मान के चले टिकट 30 रुपये का लेके जी। आराम से पार्क के अंदर बैठ के आप एंजॉय कर छुमा-छाटी सकते कर सकते हैं। जी ये लाइसेंस बना हुआ जी। लाइसेंस तो नहीं है सर। है, ये लाइसेंस है ना, 30 रुपये का लाइसेंस है, 30 रुपये में आप एंट्री कर सकते हैं। लाइसेंस है ना, ये तो एक आप लाइसेंस है। लाइसेंस समझें कुछ भी समझें, लेकिन आप 30 रुपये में आप पार्क के अंदर पूरा घूम सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। ठीक है।